अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूअर्स, आज हम पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं। आज की जो रेसिपी है उसका नाम है पोटैटो पिज़्ज़ा, यानी कि आलू का बना हुआ पिज़्ज़ा। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, बड़ी मज़े की बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। हम आपको बताते हैं कि घर पर जो है किस तरह से आप मज़ेदार जो है आलू का पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है आज की रेसिपी को तैयार करने के लिए। तो इस तरफ देखिए, ये हमने 3 जो हैं नॉर्मल साइज़ के यहाँ पे आलू ले लिए और 2 यहाँ पे अंडे रखे हैं। और इस तरफ हमारे पास चीज़ है जिसे हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। और ये हमने जो चीज़ें हैं जो टॉपिंग के लिए ऊपर हम डालेंगे वो है हमारे पास टमाटर है, एक छोटा टमाटर, साथ में प्याज काट के रखा है हमने लंबाई में। और इस तरफ ऑलिव जो है, कटा हुआ ऑलिव है हमारे पास, ग्रीन ऑलिव। तो ग्रीन ऑलिव अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है ब्लैक ऑलिव भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी और बनाते हैं मज़ेदार पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले हमारे पास जो आलू हैं इनको हम बारीक काट लेंगे। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से जो है आपने इनकी कटिंग करनी है। तो फिर इस तरह से जो है आपने बिल्कुल इसकी बारीक लेयर काट लेनी है आलू की। ये देखिए इस तरह से। और फिर जैसे नॉर्मल आप फ्राइज़ बनाते हैं उसी तरह से इसे लंबाई में बारीक काट लेना है, लेकिन आप ज़्यादा बारीक काट लेंगे इसको। जितना ज़्यादा आप बारीक काट लेंगे उतनी ही आज की रेसिपी हमारी बेहतर बनेगी। ये देखिए इस तरह से आपने बिल्कुल बारीक जो है इसे काट लेना है। ये देखिए कितने जो है मैंने पतले काट लिए हैं। इसी तरह से आपने बिल्कुल ये देखिए इनको पतला काट लेना है। यहाँ पर आलू जो है उसकी हमने कटिंग कर ली है, ये देखिए। इसी तरह से आपने भी आलू की कटिंग करनी है। अब हमारे पास जो अंडे हैं उनको तैयार करते हैं। अब हम जो अंडे हैं उनको तैयार करेंगे। इस तरह से आप तोड़ लीजिए अंडे को, हल्का सा आप इसे प्रेशर दीजिए, ये टूट जाएगा इस तरह से। इसी तरह से दूसरा अंडा भी जो है उसे भी निकाल लेंगे। अब हम एक चुटकी डालेंगे इसमें लाल मिर्च और एक ही चुटकी इसमें नमक ऐड करेंगे। एक चुटकी लाल मिर्च और एक चुटकी नमक। अब अच्छी तरह से जो है इनको मिक्स करेंगे। तो अंडे भी यहाँ पे हमने तैयार कर लिए हैं। अब जो हमारी रेसिपी है उसे पकाना शुरू करते हैं। अब हमने यहाँ पे फ्राइंग पैन लिया है और इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो ये हमने 1 प्याली कुकिंग ऑयल ले लिया है यहाँ पे। अब ऑयल के हल्का सा जो है गर्म करते ही हम हमारे पास जो आलू हैं उनको डाल देंगे। तो जैसा कि आपने देखा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम आलू जो है वो डाल देंगे। इस तरह हाथ ही के साथ जो है आप पूरे बर्तन के अंदर जो है वो आलू फैला लीजिए। तो इस तरह से चम्मच के साथ जो है आप इसके किनारों को जोड़ लीजिए। और जब नीचे वाली साइड जो है वो अच्छी तरह से पक जाएगी तो फिर हम जो है इसके अंदर हमारे जो अंडे हैं जिनको हमने तैयार किया है वो ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्लाइसेस हैं उनको हमने जो है चम्मच के साथ दबा के एक जगह पर इकट्ठा किया है और उनके किनारे जो हैं उनको आपस में जोड़ दिया है। चम्मच ही की मदद के साथ जो है आप किनारों को इस तरह से दबाते जाइए और साथ में जोड़ते जाइए। अब नीचे वाली साइड जो है यहाँ पे अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम जो अंडे हैं वो ऐड करेंगे। तो इस तरह से दरमियान में जो है आप अंडा डाल दीजिए। दोबारा से चम्मच की मदद से जो है वो सारा अंडा जो है हम इकट्ठा करेंगे।
जैसा कि आपने देखा, हमने जो है अंडा डाल दिया था, हल्का सा जो आलू है उनको फ्राई करने के बाद। तो व्यूज़, नीचे वाली साइड जो है यहाँ पे अच्छी तरह से पक चुकी है। अब जो है हम इसे पलट देंगे ताकि ऊपर वाली साइड भी इसकी अच्छी तरह से जो है वो पक जाए। उससे पहले जो हमारे पास एक्सेसिव ऑयल है, जो ज़्यादा ऑयल है, उसे हम निकाल लेंगे बर्तन में। तो इस तरह से ढक्कन लगा के जो है आप इसे उल्टा कर लीजिए। तो जैसा कि आपके सामने जो है हमने इसकी साइड जो है वो टर्न की थी। अब नीचे वाली साइड जो है वो भी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हमारे पास जो चीज़ है वो ऐड करेंगे हम। ग्रेटर के साथ जो है आप चीज़ डाल लीजिए। इस तरह से जो है ये देखिए, इस तरह से आपने चीज़ ऐड करते जाना है। तो भैया, हमारे पास जो एक्सेसिव किनारा है, ये अंडे वाला जो किनारा है सारा एक्स्ट्रा, इसे हम उतार देंगे छुरी की मदद के साथ। इस तरह से आप इसको काट लीजिए। तो ये जो किनारा है हमारे पास, इसे हम उतार लेंगे। जैसा कि हमने आपके सामने जो है चीज़ डाला था और उसके बाद जो एक्सेसिव किनारा था एक्स्ट्रा, वो हमने अंडे का उतार दिया था। अब दोबारा से चीज़ ऐड करेंगे। तो अब हम जो है वो बाकी चीज़ ऐड करने के बाद ढक्कन लगा देंगे ताकि चीज़ अच्छी तरह से पिघल जाए। सबसे पहले टमाटर ऐड करेंगे। अब प्याज थोड़ा सा ऐड करेंगे, जिसे हमने लंबाई में काट लिया है। ये हमने प्याज भी डाल दिया। अब हमारे पास ऑलिव है, वो भी थोड़े से ऐड करेंगे। ये हमने ढक्कन लगा दिया। अब तकरीबन जो है 2 से 3 मिनट के लिए जो है हल्की आंच पे यहाँ पे हम पकाएंगे और हमारी आज की जो रेसिपी है पोटैटो पिज़्ज़ा, वो बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी ही अच्छी तरह से जो है हमारा आज का जो पिज़्ज़ा है, पोटैटो पिज़्ज़ा, वो रेडी हो चुका है।